आपका नाम क्या हुआ? अमजद अंसारी। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं, इसके हाँ। पहले भी दिए? पहली बार। अच्छा सर, अंदर जाते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, उसका मेडिकल भी होती है? मेडिकल लास्ट में होता है। अच्छा, उसमें क्या क्या मेडिकल में होती है जैसे? मेडिकल में यूरिन जांच हो रहा है, फिर चेस्ट हाइट, फिर उसके बाद आई, अच्छा और फिर पैर का फिर जांच हो रहा है। अच्छा, आपसे ऑप्शनल में क्या पूछी गई? आपके ऑप्शनल कौन सी सब्जेक्ट थी? इकोनॉमिक्स। अच्छा, उससे क्वेश्चन कुछ पूछे गए? वही डेवलपिंग इकोनॉमी सबके बारे में पूछा गया। अच्छा, और कुछ करेंट अफेयर्स? करेंट से हंगर इंडेक्स से पूछा गया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अच्छा, कितने देर इंटरव्यू चली होगी आपको? लगभग 10 से 12 मिनट। अच्छा, करंट इशू जैसे इजराइल फिलिस्तीन है? नो, ये नहीं पूछा गया मुझसे, सिर्फ ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। अच्छा, वो पूछा गया। और कुछ फिर आपने- इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। अच्छा, वो पूछा गया 2023 में जो मनाई जा रही है। अच्छा, उसके अलावा आपने पोस्ट प्रेफरेंस जो दिया था बिहार प्रशासनिक सेवा से पूछा गया उससे क्या पूछे जैसे? कि आपको क्यों बिहार प्रशासनिक सेवा में सेलेक्ट किया जाए। अच्छा, ये पूछे। अच्छा, उसके अलावा जीएस सेक्शन से कुछ थे इस टाइप से क्वेश्चन, हॉबी वगैरह या बिहार हॉबी से था। पूछा गया कि आपका हॉबी क्या है, तो मैंने बोला कि यूट्यूब पर वीडियो देखना। अच्छा, फिर उसके बाद आप इसके अलावा और कुछ करते हैं, तो मैंने बोला कि शेयर मार्केट में मतलब पैसा लगाता पैसा हूँ। लगाते हैं। उसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में डिस्कशन चला। अच्छा, ये पूछे। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछना चाहते हैं, जीएस पेपर सेकंड मेंस के बारे में थोड़ा पूछना चाहते हैं, उसकी तैयारी सर आपने कैसे किया? क्योंकि पेपर सेकंड में थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। प्रीवियस ईयर और फिर यूट्यूब वीडियो देखकर और फिर नोट्स बनाकर बस। अच्छा, नोट्स बना के किया। ठीक है, थैंक यू मैम। आपका नाम क्या हुआ? अनुप्रिया आनंद। अच्छा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए? ऑप्शनल से क्वेश्चन थे क्या? सर एक्चुअली मैंने जीविका में काम किया हुआ था, तो बोर्ड मेंबर के मेरे जो अध्यक्ष थे, शायद उन्होंने उसमें काम किया था, तो उनकी रुचि उसमें थी, तो सारा क्वेश्चन मेरा उसी से रहा। अच्छा, जीविका से ज़्यादा पूछे? जी, जी। तो जैसे क्या पूछे जीविका से? तो इसमें जैसे कि जीविका के माध्यम से महिलाओं को कैसे उत्थान हुआ है, क्या क्या फ़ायदे हुए हैं। अच्छा। और जीविका में जैसे उन्होंने बताया कि अभी एक यात्रा हुई थी, मुख्यमंत्री के साथ वो गए हुए थे, तो जैसे जीविका को क्या ऐसा एक आप सजेशन देना चाहेंगे जिससे उसका और भी ज़्यादा सामान वगैरह जो बन रहा है उसको बूस्टअप मिल सके। अच्छा, ये एक सवाल था। दूसरा दहेज से था कि अगर आपकी शादी होगी और दहेज वो मांग रहे हो तो क्या आप उसको देंगे दहेज। अच्छा, और तीसरा सवाल ये था कि एक प्रैक्टिकल सवाल उन्होंने मतलब जैसे पूछा था, और एक रैपिड फायर राउंड चला था। अच्छा। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स को लेके। अच्छा। तो इतने ही सवाल उन्होंने। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या थी आपकी? मेरा PSIR था। अच्छा, PSIR था, जी। इसीलिए आपसे पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे? हाँ, पॉलिटी से, लेकिन ज़्यादा कुछ था नहीं, मतलब अच्छा। जैसे कि फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछो ना, लेकिन बाकी सारे सवाल मेरे जीविका से। जीविका से थे। करंट से कुछ क्वेश्चन? नहीं सर। करंट से नहीं था। अच्छा, कितने देर इंटरव्यू चली होगी लगभग? 10 to 12 मिनट्स। अच्छा, 10-12 मिनट। तो आपने सारे प्रश्न का जवाब दिए हैं, किसी में नो भी बोले? 2 सवाल में नो। अच्छा, तो कौन सा सवाल था वो? एक तो रैपिड फायर राउंड में उन्होंने पूछा आर्टिकल 142 में क्या है। अच्छा। जो तभी याद नहीं आ रहा था। अच्छा, तो मैंने सॉरी बोला। अच्छा। और एक उन्होंने उन्होंने कुछ सवाल पूछा था रिलेट करके कि क्या पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हैं, तो इस कमरे में आप बैठी हुई हैं, तो फैन चल रहा है, AC चल रहा है, तो आप बताएं कि दोनों में क्या कुछ कॉमन है या इस तरह का सवाल था। अच्छा, जैसे आपने 2 क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया तो कैसा रिएक्शन रहता है बोर्ड का? नहीं, मेरे बोर्ड में तो बहुत कोऑपरेटिव थे सारे लोग, और एक महिला मेंबर भी थी। अच्छा। हाँ, लेकिन वो चेयरपर्सन नहीं थी। अच्छा, वो नहीं, दीप्ति मैम का बोर्ड नहीं था। उनका ठीक बोर्ड है, थैंक यू मैम। आपका नाम क्या हुआ? मेरा वसुधा कुमारी। अच्छा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए? ऑप्शनल से थे या करंट से सवाल पूछे? क्वेश्चन मेरे ऑप्शनल से भी थे। हाँ। और मेरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से भी, और फिर इंटरनेशनल रिलेशन से था, इजराइल अभी जो करंट चल रहे हैं। अच्छा, ऑप्शनल से क्या क्वेश्चन पूछे गए आपसे? ऑप्शनल से जैसे पूछे हमसे कि अभी जो 4 कोड बनाए गए हैं वो आपको पता है, तो हमने जैसे ही बताया उनको, तुरंत एक कोड का नाम तो बोले ही थे, हमको रोक दिए। फिर दूसरे क्वेश्चन में चले गए कि उन्हें पता चल गया कि इन्हें पता है। फिर इजराइल और इंडिया का रिलेशन पूछने लगे। हाँ जी। उसके बाद फिर जो मैम थी, हाँ, हमसे हॉबी से भी पूछे गए थे। अच्छा, हॉबी क्या देती हैं आप? हॉबी मेरा फोक डांस था। अच्छा। लेकिन मैम बोल रही है कि करते हैं डांस, कोई स्पेशल है, किसी स्पेशल डांस में रुचि है? हम बोले जी मैम, जैसे झिझिया है, झूमर है इसमें। तो फिर उसे आगे नहीं बढ़ी। अच्छा। हाँ, फिर एक सर पूछे #MeToo, पुराना जो केसेस था उसके बारे में कुछ सिचुएशनल टाइप से था, तो वो। और फिर तीसरे मेंबर हमसे पूछे कि कैसे समाज में जो अभी क्या बुराइयां चल रही, सामाजिक बुराई कुछ है अभी, कुछ इसे सोशल इश्यूज़ के बारे में, तो हमने बताया, तो अच्छे से उसे टैकल हुआ और खुश भी हुए।
और चौथे मेंबर जो थे वो हमसे इंग्लिश लिटरेचर के बारे में पूछे कि इंडियन राइटर के बारे में बताइए, तो R.K. नारायण का नाम लिए तो बोला उनका कोई नॉवेल बताइए, तो द गाइड बोल के दिए। तो मैम दीप्ति मैम जो सॉरी बोर्ड नहीं बोलेंगे, जो मैम थी वो पूछी कि गाइड फिल्म देखा है आपने, तो हमने बोला जी मैम। इसके बाद से तो फिर इसी में चले गई, उसका गाना पूछने लगे तो हमें याद नहीं था, मैम ही खुद ही बोल के सुना रही थी। हाँ, इसके बाद फिर हमको बोले यहाँ से जाने के बाद देखना, बोले जी मैम थैंक यू मैम, जरूर देखेंगे। तो आपने सारे प्रश्न का जवाब दिया है, किसी भी नो भी नहीं, दो क्वेश्चन में सॉरी बोले। तो कैसा रिएक्शन? नो नहीं सॉरी नहीं, कैसा रिएक्शन रहता है? अच्छा रहता है, सॉरी बोलना बुरा थोड़ी है। और कॉन्फिडेंटली अगर सॉरी बोलते हैं तो बहुत अच्छा है। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या थी इसमें? ऑप्शन मेरा लेबर एंड सोशल वेलफेयर, वही LSW, और ग्रेजुएशन पेपर था मेरा इंग्लिश लिटरेचर, इसीलिए आपसे इंग्लिश से जी। और इसलिए LSW से भी हमसे सवाल आए, ओवरऑल सारे मुद्दे से भी सवाल पूछे गए। करेंट इश्यूज और पूछना चाहेंगे, जैसे मेंस की लोग तैयारी करते हैं तो GS पेपर सेकंड में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसकी तैयारी लोग कैसे करें स्टूडेंट को बता सकते हैं? GS पेपर में अभी तो सिलेबस चेंज हो गया ना, मतलब फॉर्मेट चेंज हो गया। कुछ नहीं, जैसे 68 वगैरह में क्वेश्चन उसी पैटर्न पे आई थी। नहीं, आप तो फुल्ली आपको NCERT पे जो भी बच्चे तैयारी करेंगे, जैसे हम लोग भी 69 दिए प्रीलिम्स, तो अभी जो मेंस करेंगे उसके लिए हम लोगों को NCERT बेस्ड और शॉर्ट क्वेश्चंस पे ज़्यादा कमांड करना पड़ेगा, जो कि 68 से हो रहा है। तो अभी चेंजेस बहुत आए हैं और अच्छा है, ये चेंजेस अच्छा है। मार्क्स फेचिंग हो गई है, क्योंकि अब शॉर्ट क्वेश्चन लिखनी रहती है तो उसमें मार्क्स ज़्यादा आएगी अगर। हाँ, इसमें ज़्यादा अच्छा रहता है। और फिर जैसे कि चेयरमैन सर बोले ना, सतही नॉलेज से काम नहीं चलेगा, नॉलेज को बढ़ाना ही होगा। तो ये अभी जो हो रहा है चेयरमैन सर के द्वारा जो भी सुधार हो रहे हैं, बहुत अच्छा है। ठीक है, थैंक यू। सर आपका नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम सनी है। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं, इसके पहले भी? नहीं सर, मेरा पहला बार इंटरव्यू है। अच्छा, तो क्या क्वेश्चन पूछे, लगभग कितने देर इंटरव्यू चली होगी? सर 12 से 13 मिनट। अच्छा, क्या पूछी गई ऑप्शनल से? सर ऑप्शनल से मुझे आर्टिकल 370 पूछा गया, फिर ये पूछा गया कि अभी नेशनल और इंटरनेशनल में कौन से इशू चल रहे हैं जी। फिर मुझसे वुमेंस रिजर्वेशन बिल के बारे में पूछा गया जी। उसके बाद फिर मेरा कॉलेज क्योंकि बंगाल में था तो वहाँ से 2 प्रोमिनेंट साइंटिस्ट थे, मेघना साहा और जगदीश चंद्र बोस। अच्छा, उनके बारे में पूछा गया। बीटेक किया था क्या? हाँ, बीटेक किया है। अच्छा, कौन सा ब्रांच? मेरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा। उससे कोई क्वेश्चन नहीं आया सर। अच्छा। और बाकी फिर हॉबी से चल रहा है, हॉबी से मुझे 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए। क्या हॉबी, जैसे क्या आपने दिया? मेरा तो हॉबी फुटबॉल है सर, तो उसी से रिलेटेड। जैसे फुटबॉल में क्या पूछे कुछ? सर मुझसे ये पूछा गया कि आप रेगुलर देखते हो फुटबॉल, कौन सा लीग पसंद है, तो मैंने बोला कि मुझे स्पेनिश लीग पसंद है। अच्छा। फिर उन्होंने पूछा कि आपका फेवरेट टीम कौन सा है, तो मैंने अपना फेवरेट टीम बताया। फिर वो प्लेयर के बारे में पूछे कि और कौन कौन सी टीम है जी। और काफ़ी इसी लाइन पे चला। अच्छा, हॉबी पे पूछे। अच्छा, और जो आपके ऑप्शनल पेपर कौन से थे यहाँ? मेरा ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल। तो उससे भी और कुछ क्वेश्चन? नहीं सर, ऑप्शनल से ज़्यादा नहीं, हॉबी से ज़्यादा? हॉबी से ज़्यादा। कुछ करंट से रिलेटेड कुछ? करंट से हाँ, मोर और लेस इंटरनेशनल रिलेशन और करंट। कुछ पोस्ट प्रेफरेंस से भी पूछे क्या आपने? स्टार्टिंग में सर मुझसे ये पूछा गया कि आपके 5 पोस्ट प्रेफरेंस क्या हैं, आप ये बताएं। अच्छा, मैंने वो बताया। और उसमें ज़्यादा कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं था सर। अच्छा सर, एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि जो लोग मेंस की तैयारी करते हैं वो लोग GS पेपर सेकंड की तैयारी कैसे करें? उसमें थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, तो कैसे तैयारी करें, कुछ बता सकते हैं? सर GS सेकंड के लिए सर मैंने तो लक्ष्मीकांत की जो बुक है, पॉलिटी वो किया था, लेकिन उसके बाद फिर सर हमें देखना पड़ेगा कि बिहार स्पेसिफिक जो है उसको भी थोड़ा सा डाले हर क्वेश्चन में। बिहार को भी रिलेट कर देते हैं? जी सर, बिहार में भी जैसे कि गवर्नर अगर पूछा गया है तो प्रेजेंट गवर्नर और CM में जो क्राइसिस चलता है उसके बारे में थोड़ा सा कुछ सपोर्ट करें। तो वो कहाँ से तैयार करें सर? जो बिहार का सेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मटेरियल नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल तो कोचिंग के काफ़ी मटेरियल्स हैं और ईजिली अवेलेबल है, मैंने भी उसी से फॉलो किया था। अच्छा। और वो अवेलेबल है सर। अच्छा, हो जाता है। ज्योग्राफी इकोनॉमिक सेक्शन है, उसके लिए क्या देख लेंगे? सर ज्योग्राफी के लिए सर मैंने तो जो क्राउन की बुक थी वो देखा था मोर और लेस, और बाकी कंटेम्प्रेरी इशूज़ के लिए मैंने जो PT में जो पढ़ा था, जो करंट अफेयर्स उसको सर यूज़ किया था। उस पर ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का सेपरेट सेक्शन होता है, तो उसको साथ में। अच्छा, और साइंस टेक के लिए सर? तो साइंस एंड टेक मेरा हमेशा सही रहा है। मैंने UPSC का तैयारी कर रहा था सर, तो उसमें विजन कौन सा का मटेरियल देख लें साइंस टेक जो BPSC में हेल्प करेगी? सर मैंने मेंस 365 पढ़ा था विजन के लिए, और उसने को काफ़ी हेल्प किया था सर। अच्छा, अब पेपर फर्स्ट में सर करंट अफेयर्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको कहाँ से टेकल करें? सर करंट अफेयर्स के कुछ जो प्रोमिनेंट इशूज़ थे, 10-20 टॉपिक अगर हम लोग पहले से वो चिन्हित कर ले कि ये आएगा बिहार के लिए रिलेवेंट है, तो मोर और लेस वहीं से फंसते हैं। तो उस पर अच्छे से नोट्स बना करके डायग्राम के साथ, डेटा फैक्ट के साथ हम लोग को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। अच्छा सर, मेडिकल में क्या होती है सर? जैसे मेडिकल टेस्ट में क्या लोग टेस्ट लेते हैं? सर मेडिकल टेस्ट में सबसे पहले तो ये आपका BP, हाइट और जो चेस्ट है उसका मेजरमेंट लेते हैं। फिर उसका यूरिन टेस्ट लेते हैं ताकि शुगर का पता चल सके। फिर आगे कान और
ये आँख का टेस्ट होता है। हाँ। फिर उसके बाद फिर सर वहाँ पे हम लोग का जो जॉइंट लेग होता है वो सब का चेक होता है। अच्छा। और वो कर्वेचर बन रहा है नहीं, ये देखा जाता है सर। अच्छा सर, डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं, जैसे कि लोग LCL बोल रहे थे कि जब फॉर्म फिलअप किया था तब का आपको देनी नहीं है? सर, उस पर कोई इशू नहीं है। उस पर कोई दिक्कत कोई नहीं issue नहीं है, है सर। कभी कभी दे देते हैं। हाँ, कभी कभी बस एक घोषणा पत्र है जिनका हाँ, नहीं है वो उनको साइन फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। मैम आपका नाम क्या हुआ? आराधना कुमारी। अच्छा, किस टाइप के प्रश्न पूछी गई आपसे, ऑप्शनल से या करंट से? ऑप्शनल से प्रश्न पूछा गया था, करंट से हमसे कुछ नहीं पूछा गया। जैसे ऑप्शनल से क्या पूछी गई? मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, तो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स पे और बिहार में बाढ़ आता है, ये सब पूछा ये गया। सब पूछी गई। और कुछ क्वेश्चन कुछ करंट थे बिहार से नहीं, रिलेटेड? करंट हमसे कुछ नहीं पूछा उसने पूछे गए। अच्छा, पोस्ट प्रेफरेंस? गया। नहीं, वो भी नहीं पूछा गया। अच्छा, कितने देर इंटरव्यू चली होगी लगभग? 15 मिनट चला था। तो ज्योग्राफी से ही पूछी गई और भी कोई सेक्शन कुछ दीजिए? नहीं, बस इंटरनेशनल रिलेशन से पूछा गया, वुमेंस के ऊपर पूछा इंटरनेशनल गया। रिलेशन में जैसे क्या? वियतनाम पे पूछा गया था अच्छा, हमसे। वियतनाम पे पूछी गई। करंट अभी इजराइल पैलेस्टीन? नहीं नहीं, वो अच्छा, सब उससे नहीं पूछी गई। और कुछ G20 वगैरह? नहीं, international? कुछ नहीं, वो सब। वियतनाम से ही पूछी गई। अच्छा और वुमेन पे पूछा गया था। अच्छा, क्या वीमेन पे जैसे क्या थी? जैसे वुमेन लोग का बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो रहा है। अच्छा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा पूछे गया। गए। अच्छा, पोस्ट प्रेफरेंस आपने दिया, वहाँ से कुछ क्वेश्चन? नहीं। अच्छा, वहाँ से भी क्वेश्चन? तो यही 3-4 सेक्शन से हाँ, आपसे ज़्यादा इसी से नहीं पूछा पूछे गया गए। था। तो आपने सारे प्रश्न का जवाब दिया, किसी भी सॉरी भी बोले? सॉरी भी बोलना पड़ता है। अच्छा, तो कैसा रिएक्शन होता है बोर्ड का जब सॉरी बोलते नहीं, हैं? ठीक रहता है, नॉर्मल रहता है। अच्छा, वो लोग normally। खुद ही जवाब बता देते अच्छा, बता देते हैं जिसका आप जवाब नहीं देते। ठीक है, ठीक है। सर, नाम क्या होता है? मेरा नाम पप्पू कुमार है। अच्छा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछी गई ऑप्शनल में? मेरा इंटरव्यू पूरी तरह से एनालिसिस बेस्ड था। फैक्ट कम थे पर एनालिसिस अच्छा है। अच्छा, जैसे क्या थी, कुछ क्वेश्चन बता सकते हैं? जैसे अभी जो वर्ल्ड ऑर्डर है कैसे चेंज हो रहा है, और इससे बेहतर उसमें पूछा गया कि आप अपने नज़रिए से बताइए, अच्छा। कोई बुकिश नॉलेज नहीं, आप अपने नज़रिए से बताइए कि दुनिया अभी कैसे जो है चेंज हो हो रही रही है? अच्छा, ये बताएं। और कुछ क्वेश्चन जैसे? जैसे मेरा हिंदी साहित्य था अच्छा। ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो उनसे महादेवी वर्मा जी के बारे में पूछा गया, अच्छा नागार्जुन के बारे में पूछा गया, और प्रेमचंद जी के बारे में पूछा गया। अच्छा, और कुछ करंट रिलेटेड बिहार से कुछ क्वेश्चन? बिहार से नहीं था, मेरा पॉडकास्ट सुनना हॉबी था, तो इस लिहाज से जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स आधारित सब्जेक्ट में सुनता हूँ, तो इस कारण से पूरा जियो पॉलिटिक्स पे ही ज़्यादा सवाल था। अच्छा, पोस्ट प्रेफरेंस से थी क्या सवाल? पोस्ट प्रेफरेंस नहीं था, मेरा ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट था उस पर था। अच्छा, उससे क्वेश्चन? हाँ, सिविल इंजीनियरिंग से पूछा। अच्छा, सिविल इंजीनियरिंग थी आपकी, उससे कुछ क्वेश्चन थी जैसे? उसमें जो अभी हाई राइज बिल्डिंग बन रही है अच्छा। ऊंची ऊंची, तो उनमें सुरक्षा मानकों का किस तरह ध्यान रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है, अच्छा तो इसको लेकर था। अच्छा, तो आपने सारे प्रश्न का जवाब दिया है, सॉरी भी बोले आप किसी प्रश्न? हाँ, मैंने एक्चुअली हाइट पूछ रहे थे कि कितनी हाइट तक बनाई जा सकती है, तो एग्जैक्ट हाइट मुझे याद नहीं था, तो मैंने उनसे सॉरी मांगा। अच्छा, तो कैसा रिएक्शन रहता है बोर्ड का जब आप सॉरी बोलते हैं? नहीं, वो बहुत नॉर्मल रिएक्ट करते हैं, और जब आप आ रहे होते हैं तो आपको हंसते हुए बाहर अच्छी और जाने बोलते हैं। ठीक। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।